हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्राइम पेयर विथ टारगेट सम, यानी कि आज का पीओटीडी। और यहाँ पे लिखा है ये मीडियम लेवल का है, लेकिन आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वाली वीडियो में मैं आपको पूरा क्वेश्चन, पूरी अप्रोच और पूरा कोड सब कुछ समझा दूंगा। बस यार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरे को रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन मिलती रहे। और आओ अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये पूरा क्वेश्चन एक वीडियो बना के मैं एक्सप्लेन कर चुका था, लेकिन उसके बाद वीडियो देखी तो पता चला कि उसमें तो वॉइस ही नहीं है। पता नहीं क्या हुआ, कोई टेक्निकल इशू हो गया था, तो अब मैं ये दोबारा बना रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, आओ देखते हैं। हमें ना एक नंबर दिया हुआ है एन। हमें ये बताना है, उसको हमें ये बताना है कि क्या हम उसको ए प्लस बी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं या नहीं। और ए और बी दोनों ही प्राइम नंबर्स होने चाहिए। मतलब हमें क्या करना है, हमें पास एक नंबर दिया होगा एन, हमें उसको दो नंबर्स के सम के रूप में एक्सप्रेस करना है। और वो दो नंबर होने चाहिए प्राइम नंबर। और अगर ऐसे दो नंबर मिल जाते हैं तो हमें वो दो नंबर रिटर्न करने हैं। ऐसे दो नंबर नहीं मिलते तो हमें रिटर्न करना है -1 -1। ठीक है, इतना सही क्वेश्चन है यहाँ पे। और एक बात और बोली गई है यहाँ पे, ए हमेशा ना छोटा होना चाहिए बी से। यानी कि हम दो नंबर के सम को सम के रूप में एक्सप्रेस कर रहे हैं ना इस नंबर को, तो ए प्लस बी में ए हमेशा बी से छोटा होना चाहिए। और अगर हमें मान लो ऐसा ही कोई पेयर मिल गया, एक पेयर मिल गया हमें ए बी, एक पेयर मिल गया सी डी, तो उसमें हम वो वाला पेयर चुनेंगे जिसमें ए छोटा है सी से। टेंशन मत लो, अभी ये एग्जाम्पल नीचे वाला जो है, इसके मदद से मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, जैसे यहाँ पे n की वैल्यू 10 है, तो हम 10 को किन दो नंबर के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और वो नंबर होने चाहिए प्राइम नंबर ही। तो एक है 3 और 7, एक है 5 और 5। अब इन दोनों में ही देखो, जो पहला नंबर है ना वो दूसरे नंबर से या तो छोटा है या बराबर है। ठीक है, बड़ा नहीं होना चाहिए पहला नंबर दूसरे नंबर से, ये कंडीशन है यहाँ पे। और अब ऐसे हमें मान लो दो पेयर मिल गए, 3 7 और 5 5। तो इसमें हम ये देखेंगे कि पहला नंबर किस पेयर का छोटा है। 3 7 का पहला नंबर छोटा है या 5 5 का पहला नंबर। 3 7 का पहला नंबर छोटा है, इसलिए आंसर में आ गया 3 7। दैट्स इट। ठीक है, तो अब देखो, दूसरे एग्जाम्पल में n 3 है, तो ऐसे कोई दो नंबर हो ही नहीं सकते प्राइम नंबर जिनका सम हो जाए 3। इसलिए आउटपुट में आ गया -1 -1, क्योंकि ऐसा कोई हमें पेयर मिल ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे था। एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, हमें क्या करना है, एक नंबर हमें गिवन है, उसको दो नंबर के सम के रूप में एक्सप्रेस करना है और वही दो नंबर रिटर्न करने हैं। कंडीशन ये है कि वो दो नंबर जो है उसमें से पहला नंबर दूसरे से छोटा होना चाहिए और दोनों नंबर होने चाहिए प्राइम। समझ गए। और अगर ऐसे 100 केस आ गए मान लो, ये तो दो केस हैं बस, और ऐसे मान लो 4 5 6 केस हो गए, तो हम बस ये देखेंगे कि पहला नंबर जिस भी केस में छोटा होना, जिस भी पेयर में पहला नंबर छोटा हो जाए, वही हमारा आंसर होगा। दैट्स इट, इतना सही आसान क्वेश्चन है। आओ अब ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं इसकी अप्रोच समझने के लिए। ओके गाइस, तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे और मैंने वही एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल वाला n = 10। तो हमें देखो, इस बेसिकली इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें दो नंबर ढूंढने हैं जिसका सम हो जाए 10 के बराबर। और इस तरह से हमें वो दो नंबर ढूंढने हैं कि दोनों होने चाहिए प्राइम। दो काम करने हैं हमें। एक तो दो नंबर ढूंढने हैं जिसका सम हो जाए 10 के बराबर, और वो दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए, हमें ये भी ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन को इसीलिए हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे ताकि आसानी हो। सबसे पहले हम वो दो नंबर ढूंढेंगे जिसका सम होएगा 10 के बराबर। तो एक हम लूप चलाएंगे, ए और बी दो नंबर है ना, ए होगा एक नंबर और एक नंबर होगा बी। तो हम एक लूप चलाएंगे, ए को इनिशियलाइज करेंगे पहले 2 से। भाई हम 2 से ऐसा इनिशियलाइज क्यों कर रहे हैं, 0 और 1 से क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होता है। ठीक है, फिर ये हमने लूप चलाया जब तक ए जो है, ए को हमने इनिशियलाइज कर दिया 2 से। फिर हमने ये लूप चलाया जब तक ए लेस देन इज इक्वल्स टू है n/2 से। ये लेस देन इज इक्वल टू का साइन है। ठीक है, जब तक ए लेस देन इक्वल टू है n/2 से, तब तक हम ए को आगे बढ़ाते रहेंगे, प्लस प्लस करते रहेंगे ए को। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने प्लस प्लस क्यों करा ए को, बताता हूं मैं भी, बिल्कुल टेंशन मत लो, सब बताऊंगा। ये हमने लूप चला दिया, इस लूप के अंदर क्या है, हमारी ए की वैल्यूज आती रहेंगी। तो बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर ए प्लस बी है n के बराबर, तो बी क्या होगा, बी इधर आ जाएगा n इधर आ जाएगा, तो वो होगा, बी होगा, ए इधर आ जाएगा ना, तो बी होगा n-a। सिंपल सी बात है, ए बी अगर n के बराबर है तो बी होएगा n-a।
तो इसमें हमें ए और बी की वैल्यू मिलती रहेगी। अब मैंने ए को सिर्फ n/2 तक ही क्यों चलाया? क्योंकि भाई क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी कि ए हमेशा छोटा रहना चाहिए बी से। अगर ए n/2 से बड़ा हो गया तो यार वो बी से बड़ा हो जाएगा ना। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, मान लो 100 ले लिया हमने, 100 डिवाइड बाय 2 क्या होता है? 50। तो ए तो हमेशा 100 से छोटा रहना चाहिए ना। अगर ए मतलब 50 से छोटा रहना चाहिए ना। अगर ए 50 से ही बड़ा हो गया, कभी भी कुछ भी हो जाए, चाहे 60 हो जाए, अगर ए 60 हो गया, ए अगर हो गया 60, तो बी क्या होगा? 40। ए हमेशा बड़ा हो जाएगा बी से अगर n/2 से ज्यादा होगी ए की वैल्यू, और वो हमें चाहिए नहीं। इसीलिए हमने ए को चलाया है n/2 तक ही। ठीक है, इतना ही करा है हमने। और फिर इसको मैं मिटा देता हूँ। और फिर मतलब अब हमारे ए और बी आ जाएंगे। ठीक है, ए आ गया, बी आ गया, बस। और क्या करना है? अब हमें चेक करना है कि वो प्राइम है नहीं। तो ए को हम चेक कर लेंगे कि क्या वो प्राइम है। ए को हम चेक कर लेंगे कि क्या वो प्राइम है या नहीं, और बी को भी हम चेक कर लेंगे कि क्या वो प्राइम है या नहीं। अगर ये दोनों नंबर्स प्राइम है तो हम इन दोनों नंबर को रिटर्न कर देंगे, वरना रिटर्न कर देंगे हम -1 -1। एक क्वेश्चन का पार्ट हमारा हो चुका है, लेकिन हम इन दोनों नंबर को चेक कैसे करेंगे कि वो प्राइम है या नहीं? इसका हम एक और फंक्शन बना लेंगे। एक इस प्राइम नाम से हम एक फंक्शन बना लेंगे चेक करने के लिए कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं। ये फंक्शन ये बताएगा। ठीक है, इस फंक्शन में हम पास करेंगे इंटीजर वैल्यू ए और बी की। लेट सपोज नम पास करेंगे हम। ठीक है, तो इस फंक्शन में क्या देखा जाएगा कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है। और वो हम कैसे देंगे? देखो माई मान लो अगर जो ए है ना वो हमारा 2 से बड़ा होगा हमेशा, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, तो इसमें हम पहले तो ये देखेंगे कि अगर ए 2 है, ए 2 से बराबर होगा या 2 से बड़ा होगा। तो भाई अगर हम पहले ये देखेंगे, ए नहीं सॉरी नम, हम देखेंगे कि क्या नम, अगर नम है 2 या फिर नम है 3, तो भाई रिटर्न कर दो ट्रू। ये बूलियन फंक्शन होगा गाइस, जो प्राइम नंबर होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ये है तो रिटर्न कर दो ट्रू। यहाँ पे हमने ट्रू रिटर्न कर दिया क्योंकि 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर होते हैं। और अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, 3 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर होते हैं ना, मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है एक उन्हें निकालने का, 6k ±1। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, 3 से बड़े सारे प्राइम नंबर को निकाल सकता है ये। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। मान लो k की वैल्यू, देखो 3 से बड़ा प्राइम नंबर क्या होता है? 5 7 ये सब होते हैं ना। तो मान लो k की वैल्यू हमने रख दी 1, तो 6 × 1 + 1 क्या हो जाएगा? 7। 6 × 1 -1 क्या हो जाएगा? 5। निकल गए 5 और 7। k की वैल्यू रख दी 2, तो 6 × 2 क्या हो जाएगा? 12। 12 + 1 क्या होता है? 13। 12 -1 क्या होता है? 11। निकल गए 11 और 13 दो प्राइम नंबर। k की वैल्यू हमने रख दी मान लो 3। 6 × 3 क्या होता है? 18। 18 + 1 क्या होता है? 19। 18 -1 क्या होता है? 17। ठीक है, इस तरह से 3 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर है ना, वो हम इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। 5 7 11 13 17 19 इजीली हम इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। इसीलिए हम यही फॉर्मूला, मतलब इस बात को हम दिमाग में रखेंगे, और यहाँ पे एक और लूप चलाएंगे 3 से बड़े 5 नंबर्स के लिए, प्राइम नंबर्स के लिए। फॉर, इसमें इंट, इस लूप को स्टार्ट हम करेंगे। देखो 2 और 3 तो हम देख ही चुके हैं। 3 से बड़ा प्राइम नंबर क्या होता है? 5। तो इंट आई इज इक्वल्स टू 5 इनिशियलाइज करेंगे हम, और इस लूप को स्टार्ट करेंगे। ये लूप कब तक चलेगा? जब तक आई का स्क्वायर लेस देन है नंबर से। अब ये क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ, बताऊंगा अभी। ठीक है, आई इंटू आई जब तक कम है या बराबर है किससे? हमारे नंबर से, जो भी हमें चेक करना है, तब तक ये लूप चलेगा। आई की वैल्यू कैसे इंक्रीमेंट होगी? आई प्लस प्लस नहीं होगा यहाँ पे, आई +6 होगा। 6 से इंक्रीमेंट होगी आई की वैल्यू। 6 से इंक्रीमेंट क्यों होगी भाई? क्योंकि देखो अगर के 1 है तो ये हो जाएगा 6 × 1 6। अगर के 2 है तो 6 × 2 12। 3 है तो 18। मतलब 6 6 से इंक्रीमेंट हो रहा है ना ये फॉर्मूला। इसीलिए यहाँ पे हमने आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी 6 से। और बस इसके अंदर हम यही चेक करेंगे कि जो नंबर है हमारा,
जो हमारा नंबर है अगर हम उसका मॉड कर दें इससे आई से, या फिर हम उसका मॉड कर दें i+2 से, इन दोनों से अगर हम मॉड कर दें और अगर किसी एक से भी मॉड करने से इसका आ गया जीरो, यानी कि वो इसका फैक्टर हो जाएगा और वो प्राइम नंबर नहीं होगा, यानी कि क्योंकि उसके फैक्टर है, तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। रिटर्न हम कर देंगे क्या? फॉल्स। यहाँ पे हमने मॉड किया है आई से और i+2 से। क्यों? क्योंकि देखो 5, यहाँ पे हम इंट आई ले रहे हैं 5 ना, तो इस फॉर्मूले की मदद से दो नंबर निकलते हैं, +-1 है ना, इसलिए 5 और 7 दोनों में 2 का डिफरेंस है, 11 और 13 2 का डिफरेंस, 17 और 19 2 का डिफरेंस। तो ये सारे नंबर एक्सेस हो जाएं, इसलिए हमने लिया है आई और i+2। दोनों से हमने मॉड करके चेक कर लिया, किसी एक से भी अगर मॉड करके जीरो आ गया, यानी कि इनमें से कोई फैक्टर है उसका, तो वो प्राइम नंबर नहीं हुआ, इसलिए हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। और अगर किसी से भी मॉड करके जीरो नहीं आया, तो लूप से बाहर आ जाएंगे, और यानी कि वो प्राइम नंबर है, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। समझ गए? अब एक चीज और समझा दूं, आई इंटू आई लेस देन इक्वल टू नम। यार बेसिकली ये कन्वेंशनल तरीका है प्राइम नंबर्स फाइंड करने का, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करते हुए। हमने देखो एक बात आपको मैं बताता हूँ, कोई भी नंबर होना चाहे, चाहे कोई प्राइम नंबर हो या नॉन प्राइम नंबर हो, कोई भी नंबर ले लो, मान लो 100 ले लो, कोई भी नंबर हो, उसका कम से कम एटलीस्ट एक फैक्टर होएगा उसके स्क्वायर रूट से कम। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10। क्या 10 से कम 100 के फैक्टर्स हैं? हाँ है, 2 है, 4 है, 5 है, कितने सारे हैं। मान लो छोटे से छोटा नंबर हो या बड़े से बड़ा नंबर हो, ये एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है कि उसके स्क्वायर रूट से छोटा उसका कोई ना कोई फैक्टर तो होगा। मान लो यहाँ पे मैं 20 ही ले लूं, 20 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4 × 4 16 होता है, तो लेट सपोज 4.5 है 20 का स्क्वायर रूट। 4.5 से छोटा होता है 2 और 4, ये दोनों ही 20 के फैक्टर हैं। लो, कोई भी नंबर आप ले सकते हो, इमेजिन कर सकते हो उसका, ये एक प्रॉपर्टी है मैथ्स की कि उसका स्क्वायर रूट से छोटा एटलीस्ट उसका कोई ना कोई फैक्टर होगा ही। तो इसलिए हमने यहाँ पे उसका प्रॉपर्टी का फायदा उठाया, और हम सिर्फ इसके स्क्वायर रूट तक के ही नंबर को एक्सेस करेंगे ताकि लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए। दैट्स इट यार, यही था हमारा पूरा कोड। एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे तो हमने सिर्फ ए और बी फाइंड करा है, प्राइम नंबर है या नहीं उससे अभी हमें यहाँ पे मतलब नहीं है, वो फंक्शन ये बताएगा। हमने ए निकाल लिया, जब तक ए n/2 से छोटा है तब तक ये लूप चलता रहा, और ए हमने निकाल लिया। बी इजिकल टू n-a करके हमने बी भी निकाल लिया। फिर चेक कर लिया कि अगर ये दोनों प्राइम है, तो हमने रिटर्न कर दिया इन दोनों की वैल्यू, वरना रिटर्न कर दिया -1 -1। इधर आ जाओ, इस वाले फंक्शन में हमने क्या किया, हमने देख लिया कि अगर जो नंबर आया है चेक होने के लिए वो या तो 2 है या 3 है, तो भाई रिटर्न कर दो ट्रू। 3 से बड़े प्राइम नंबर को निकालने का फॉर्मूला होता है ये। तो हमने यही यूज कर दिया फॉर लूप में, और चेक कर लिया कि अगर इस नंबर से या इस नंबर से, मतलब 5 7 किसी भी प्राइम नंबर से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, तो वो प्राइम नहीं है, हमने रिटर्न कर दिया फॉल्स। अगर नहीं हो रहा तो हमने रिटर्न कर दिया ट्रू। अब यही चीज लिख देते हैं कोड पे। ओके गाइस, तो यहाँ आ चुका हूं मैं कोड एडिटर पे, और यहाँ पे मैं वही लिखने वाला हूँ जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले ये हमारा मेन फंक्शन है, इसमें हमें ए और बी फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं ना, एक फॉर लूप चला लेते हैं। फॉर इंट ए की वैल्यू कहां से स्टार्ट करेंगे? 2 से, क्योंकि 2 से छोटा कोई प्राइम नंबर होता ही नहीं। इंट 2, जब तक ए लेस देन या इक्वल टू है n/2 के। n/2 का खेल मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, ताकि ए बी से छोटा रहे। प्लस प्लस कर दो ए को, और फिर चेक करो, मतलब फिर निकालो बी। इंट बी इज इक्वल्स टू n-a। ए और n-a, सॉरी, ए और बी यहाँ पे हमने दोनों ही निकाल लिए हैं। तो चलो इसके बाद हमें ये चेक करना है कि ये दोनों प्राइम है या नहीं। तो यहाँ पे हम ये चेक करेंगे, इफ इस प्राइम में सबसे पहले हम पास करेंगे क्या? ए, एंड इस प्राइम बी। ये इस प्राइम वाला फंक्शन अभी हम बना लेंगे, ठीक है। इन दोनों में हमें अगर दोनों ही प्राइम है तभी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर एक प्राइम है दूसरा प्राइम नहीं है तो भी हमारा काम नहीं चलेगा। तो अगर ये दोनों प्राइम है, तो भाई बस एक एरे में इन दोनों को रिटर्न कर दो। रिटर्न a, बी।
लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो भाई फिर लूप से बाहर आ जाओ और रिटर्न कर दो क्या, -1 -1 -1 -1, एक एरे में रिटर्न करने हैं ये भी। चलो भाई, एक काम तो हमारा हो गया। अब बस हमें ये इस प्राइम वाला फंक्शन बनाना है। ये एक बुलियन टाइप का फंक्शन होगा, इस प्राइम। और इसमें भी हम वही करेंगे, इंट नम पास करेंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारा जो नंबर है वो या तो 2 के बराबर है या फिर जो हमारा नंबर है वो 3 के बराबर है। अगर इन दोनों में से कोई भी केस है तो भाई रिटर्न कर दो ट्रू, क्योंकि ये दोनों होते हैं प्राइम। और एक चीज और हम देख लेंगे कि जो हमारा नंबर है, पहले हम यहाँ पे एक चीज ये भी देख लेंगे कि इफ जो हमारा नंबर है, अगर हम उसे मॉड करें 2 से और आ गया 0, या फिर हम अपने नंबर को मॉड करें 3 से और आ गया 0, यानी कि ये प्राइम नंबर नहीं है। 3 और 2 इनके फैक्टर हैं, तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। चलो अब वही लूप चला लेते हैं। 2 और 3 तक तो हमारा काम हो गया। तो फॉर 3 से अगला प्राइम नंबर क्या होता है, इंट आई इज इक्वल्स टू 5। अब जब तक आई इंटू आई लेस देन इक्वल टू है नम से, तब तक हम क्या करेंगे, आई को प्लस करेंगे 6 से, i+6। ये पूरा खेल मैं आपको समझा चुका हूं। और हम बस ये चेक करेंगे कि इफ नम मॉड आई इक्वल इक्वल टू 0, या फिर नम मॉड i+1, i+2 सॉरी, इक्वल इक्वल टू 0। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है, यानी कि आई या फिर i+2 नम का फैक्टर है, तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, रिटर्न कर दो फॉल्स। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो लूप से बाहर आओ और रिटर्न करो ट्रू। आओ एक बार कंपाइल रन करके देख लेते हैं, कहीं कोई छोटी मोटी गलती ना हो, फिर मैं आपको एक बार समझा के सबमिट कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे हम सेमी कॉलन लगाना भूल गए थे, सिली मिस्टेक्स। ओके, तो हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। हमने जस्ट क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हमने ए और बी निकाल लिए, जैसे कि ए हमेशा छोटा रहेगा बी से। ठीक है, फिर हमने चेक कर लिया कि ये दोनों प्राइम हैं, तो भाई रिटर्न कर दिया, नहीं है तो रिटर्न कर दिया -1। सिंपल। इस प्राइम नाम से हमने यहाँ पे फंक्शन बना लिया जो चेक करेगा कि जो नंबर आ रहा है वो प्राइम है या नहीं। तो अगर 2 या 3 है तो भाई प्राइम है, अगर 2 और 3 से डिवाइड हो जा रहे हैं तो प्राइम नहीं है, अगर इसमें से किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड हो जा रहे हैं तो भी प्राइम नहीं है, लेकिन अगर नहीं हो रहे तो प्राइम है, रिटर्न कर दिया ट्रू। दैट्स इट यार, ये बहुत ही सिंपल फंक्शन है और मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को इससे ही मिलती है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, लेकिन पहले क्वेश्चन सबमिट तो कर दूं। ओके, तो हमारे सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं, लेकिन ये देखो मैं यहाँ पे बहुत बार सबमिट, मतलब 2 बार सबमिट कर चुका हूँ। पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी जिसकी आवाज नहीं आई, लेकिन कोई बात नहीं यार, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।